ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम लोगों ने ये चैप्टर ऑलरेडी कर चुका हुआ था। चैप्टर हम लोगों ने टॉपिक ले लिया हुआ था, रिसोर्सेस। चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, और इसमें हम लोगों ने लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन तक खत्म कर दिया हुआ था। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल। जब हम लोग लैंड के बारे में पढ़ते थे तो लैंड में हमारे लिए एक बेसिक चीज हमको पता चला था। लैंड में सबसे बड़ा चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। इट कैन बी रिन्यूड। एक बार यूज होने के बाद बार बार हम लोग लैंड को यूज कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लैंड को हर जगह में यूज नहीं किया, लैंड के कुछ स्पेसिफिक चीज को यूज किया जाता है, विच इज द सॉइल। लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द सॉइल। इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। लैंड का और अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम लोग सॉइल कहते हैं। And this soil are literally very much helpful for each and everything. आप घर बनाओ, आप एग्रीकल्चर करो, आपके सेटलमेंट्स के लिए, ऑर्गेनिज्म घूमने के लिए, सब चीज के लिए क्या चाहिए होता है? लैंड चाहिए होता है। और लैंड जेन्युइनली बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको देने लगता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, सो इट इज बताया जाता है कि ये जो लैंड, ये जो सॉइल बना है, ये सॉइल एक दो दिन में नहीं बना है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेके ही ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। सॉइल में जो टेक्सचर आता है, सॉइल का जो क्वालिटी आता है, वो सारा चीज इसी टाइम स्लैब में बनता है। अब जब हम लोग बात करते हैं कि सॉइल का टेक्सचर हो गया, सॉइल का क्वालिटी हो गया, ये इतने टाइम तो लेता है, लेकिन ये आता कहाँ से? अब आने का रीजन है कि पानी हो गया, हवा हो गया, ये तो फिजिकल फीचर्स है। ग्लेशियर है, ये सारे उसको लेकर बनते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉइल, वहां पे सबसे बड़ा और सबसे बेसिक चीज ये होता है कि वो जो फॉर्म होता है वो किससे फॉर्म होता है। मतलब फॉर्म होने के लिए, जैसे आप पैदा हुए तो आपके पेरेंट्स हैं, उसी तरह हर सॉइल के लिए भी उसका एक पेरेंट रॉक होता है। मतलब एक ऐसा रॉक जिससे वो सॉइल फॉर्म होता है, तो वो रॉक का क्वालिटी लेकर आता है। अब सॉइल का जब बात करते हैं, जब हम लोग सॉइल सभी पढ़ेंगे आगे चल के, तो वैरायटी टाइप्स ऑफ सॉइल, एल्युवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल है। तो ये सारे जो सॉइल्स हैं, ये सारे सॉइल्स अपने क्वालिटी को लेकर आते हैं। और क्वालिटी कहाँ से आता है? उनके रॉक से आता है। तो उससे पहले हम लोग, रॉक से पहले हमको जानना जरूरी है कि ये सॉइल, पहले ये सॉइल होते कैसे। आई एम शोइंग यू समथिंग, जस्ट चेक इट आउट। अगर आपको, अगर मैं दिखा रहा हूं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। हैव ए लुक। आपको एक चीज में हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देखो, द अपर मोस्ट इज द ह्यूमस। ह्यूमस बोलने से कोई भी प्लांट्स के या एनिमल्स के जो डेड एंड रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं, सड़ गल जाने के बाद जो रह जाता है, उसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस का इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब कोई भी रिमेनिंग्स मिल जाता है, उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? ह्यूमस बोलते हैं रिमेनिंग्स को। आप लोग कभी भी मिट्टी लोग लेकर पानी के ग्लास में, पानी की किसी भी जगह में डाल दोगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कुछ ब्लैकिश कलर की चीज ऊपर रह जाते हैं। कुछ ब्लैकिश कलर की चीजें ऊपर रह जाती हैं। ये जो ब्लैकिश कलर की चीजें ऊपर रह जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस के बाद आता है, उसके बाद आता है टॉप सॉइल। सॉइल का जो ऊपर का पार्ट है वो टॉप, ह्यूमस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ टॉप सॉइल। जो सबसे अच्छा वाला पार्ट होता है सॉइल का, उसको हम लोग कहते हैं टॉप सॉइल। उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं, क्या कहते हैं? टॉप सॉइल कहते हैं। तो बेसिकली टॉप सॉइल के बाद अगर दूसरा चीज कोई आता है, दैट इज द सब सॉइल। सब सॉइल का क्वालिटी ये होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सब सॉइल, जब हम लोग सबसॉइल्स के बारे में बात करते हैं, सबसॉइल का क्वालिटी ये होता है कि वहां पे कंपैरेटिव टू टॉप सॉइल का उसका फर्टिलिटी लेवल कम होता है, उसमें थोड़ा उर्वरता कम, क्योंकि उसमें ह्यूमस नहीं होता। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है। बालू बालू टाइप के होते हैं। तो वो सारा होता है सबसॉइल्स। सबसॉइल्स के बाद तीसरा होता है वेदर्ड एंड फ्रेगमेंटेड रॉक्स एंड बेड रॉक्स।
ये दोनों एक साथ आते हैं, इसी वजह से ये दोनों एक साथ आते हैं। और एक साथ आने का रीजन ये है कि वेदर्ड रॉक और फ्रेगमेंटेड बेड रॉक्स, और वेदर्ड रॉक और जो बेड रॉक हम लोग बोलते हैं, ये दोनों एक ही है। वेदर्ड रॉक जो ऊपर का रहता है वो थोड़ा टूट गया रहता है, और बेड रॉक बहुत बड़े बड़े। आप लोग कभी भी कुआं खोदवाया जाता होगा तो चेक इट आउट, कि वहां पे देखोगे जब अंदर जाते आओगे ना, नीचे जाते हैं कि बड़े बड़े पत्थर निकलने लगते हैं। तो वो सारे बेड रॉक्स एंड वेदर्ड रॉक्स होते हैं। यही रॉक्स जब टाइम के साथ, यही रॉक जब अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से लैंड के सरफेस में आते हैं और टूटने लगते हैं, तब वो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सो तो ये सब चीज होता है ऑटोमेटिकली। ये सारे चीज हमारे सॉइल्स के बेसिक्स पार्ट्स में आते हैं, क्योंकि सॉइल के बेसिक्स पार्ट में आने का चीज क्या है? तीन बेसिक पार्ट होते हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। टॉप सॉइल जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, जो कि आप लोग अपने एग्रीकल्चर या फिर हमारे साइड हम लोग एग्रीकल्चर्स के लिए या फिर अपने सेटलमेंट के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है उसमें। सबसॉइल उसके नीचे वाला, थोड़ा उससे खाद कम होता है, मतलब उसमें ह्यूमस की कंटेंट कम होती है, उसका टेक्सचर थोड़ा कंकड़ टाइप का होता है। और उससे नीचे अगर हम लोग जाते हैं, वी आर गोइंग टू द सबसॉइल रीजन, सॉरी बेडरॉक रीजन। वी आर गोइंग टू द बेडरॉक रीजन, और बेडरॉक रीजन में खाली बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो टाइम के साथ बाहर आते हैं। अब बात आता है कि इन सब, ये सब चीजों से ही हमारा सॉइल का फॉर्मेशन, जो टॉप सॉइल बनता है वही उसी बेडरॉक से बना हुआ रहता है, लेकिन इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। एक दो दिन में नहीं होता, मिलियन ऑफ ईयर लगता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स वगैरह जब बात करते हैं, तो हम लोगों ने उनके कलर, उनके टेक्सचर, उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉइल्स को कुछ मेजर पार्ट में डिवाइड किया। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे मेजर, अगर सबसे बढ़िया क्वालिटी का सॉइल बोला जाता है, दैट इज द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बोला जाता है। ये इंडिया में अगर बात किया जाए तो ये बहुत सारी जगह में पाया जाता है, सारे नदी नालों के किनारे में पाए जाएंगे। जितने भी रिवर्स हैं उनके बैंक्स एरिया में पाए जाएंगे। ये वाला जितने भी प्लेन्स एरिया है, उन जगह में ये सॉइल देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए इंडिया में, तो नॉर्दर्न प्लेन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इन सब जगहों में हमको ये सारा सॉइल देखने को मिलता है। इवन द साउथ में भी गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के डेल्टा रीजन्स में भी हमको ये सॉइल देखने को मिलता है, क्योंकि ये वो सॉइल होता है जो रिवर अपने साथ मिट्टी को ला ला के धो धो के छोड़ा हुआ रहता है। अब जब एलुवियल सॉइल्स की बात हम लोग करते हैं, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टी होता है। उसमें सैंड भी होता है, बालू भी होता है, सिल्ट भी होता है, क्ले भी होता है। मतलब ये सॉइल ना ही ज्यादा बालू टाइप का होता है, ना ही बहुत ज्यादा चिकना होता है, मीडियम स्पेस में रहता है। ये जैसे ही हम लोग इसको, एक चीज ये सॉइल का एक क्वालिटी होता है, जैसे ही हम लोग इस सॉइल को अगर डिफरेंशिएट करते हैं, सो आई एम शोइंग यू समथिंग। इमेजिन, इमेजिन ये जो ब्लू कलर का लाइन है, ये एक रिवर है। इफ द ब्लू कलर लाइन इज रिवर, देन इमेजिन ये जो पास रेड लाइन दिया गया है, ये रिवर का बैंक वाला इलाका है। तो रिवर का बैंक वाला इलाका है, तो रिवर का जो ब्लैंक वाला इलाका है, तो रिवर का जो बैंक वाला इलाका है, रिवर हर साल इस सब जगहों का सॉइल क्या करती है? ऑटोमेटिकली चेंज करके अपने साथ रिन्यू करती है। हर साल रिवर में जब बारिश के टाइम में पानी बढ़ता है, तो ये सब जगह का सॉइल चेंज होने लगता है। तो ये सारे जगह का, जितने जगह में हमने लाइन दिया हुआ है, ये सब जगह का सॉइल्स क्या होता है? चेंज होने लगता है, एंड दैट इज रिन्यूड एवरी ईयर। और यहाँ का सॉइल बहुत अच्छा रहता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट, और उससे दूर का ये सारा पार्ट जो येलो लाइन में आ गया, ये सारा आ गया, ये सारा इलाका क्या होता है? इसका धीरे धीरे करके ये कोई मतलब 5-10 साल में या 15-20 साल में एक बार ये चेंज होता है। तो 15-20 साल में एक बार होना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि 15-20 साल में एक बार अगर चेंज हो रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि 15-20 साल में एक बार चेंज हो रहा है। तो वो सॉइल का क्या होता है? धीरे धीरे करके फर्टिलिटी खोने लगता है। एज सॉइल का फर्टिलिटी खोने लगता है, तो वहां पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि सॉइल का फर्टिलिटी खोने लगा, मीन्स द सॉइल में
जो मिनरल्स है वो कम होने लगते हैं, उसका टेक्सचर खत्म होने लगता है, और कंकड़ टाइप की मिट्टी होने। आप लोग कभी भी नोट कीजिएगा, कोई भी रिवर के पास जाओगे ना, रिवर के पास पानी के पास वाला जो मिट्टी होता है ना, बहुत स्मूथ होता है, बहुत चिकना होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग रिवर से थोड़ा दूर जाते हैं तो मिट्टी थोड़ा कड़क होने लगता है, थोड़ा कंकड़ कंकड़ टाइप का होने लगता है। यही चीज एलुवियल सॉइल के दो टाइप में डिवाइड होते हैं, एक होता है खादर, एक होता है भांगर। द देखो, खादर और भांगर में डिफरेंशिएट यही है कि एक पास में मिलता है, एक दूर में मिलता है। मीन्स द सॉइल दैट इज रिन्यूड एवरी ईयर एंड फर्टाइल इन नेचर इज नोन एज खादर। एलुवियल सॉइल जो रिवर के ठीक बाजू में लग के रहता है, जो हर साल रिन्यू हो जाता है, उसको हम लोग खादर कहते हैं। वेर इज भांगर किसे कहा जाता है? भांगर वो सॉइल होता है जो पास में नहीं होता, जो दूर में होता है। कभी कभार अगर बहुत ज्यादा पानी आता है और वो चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। और वो ज्यादा पतला नहीं होता, उसका क्या होता है? टेक्सचर स्मूथ नहीं होता, उसका टेक्सचर क्या होता है? कंकर टाइप का होता है ज्यादा, और वो फर्टाइल नहीं होता। अब हम लोग जब बात करते हैं एलुवियल सॉइल की, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर उसके देखते हैं तो दिस सॉइल इज एडुकेट प्रोपोर्शन, अब इसमें पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, जो कि इस सॉइल में सिरल्स में सॉरी पेडीज, व्हीट हो गया, सुगर केन, पल्सेस, ये और सीरियल्स, ये सब कुछ उगाने में हेल्प करता है। मतलब आप लोग अगर एलुवियल सॉइल में देख लो तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स वहां पे उगाए जाते हैं, इंक्लूडिंग शुगर केन। आप लोग देखते हो पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये साइड में क्या होता है? गेहूं बहुत ज्यादा उगाया जाता है, गेहूं, चावल, गन्ना हो गया, ये सब चीज उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल फर्टिल। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर, ये सॉइल का और एक खासियत होता है कि ये सॉइल खाली उतना ही नहीं होता, ये सॉइल का खासियत ये सबसे बड़ा हो चीज है कि वो खासियत है कि ये सॉइल हाईली डेंसिटी, मतलब ये जिस जगह में पाया जाता है उस जगह में हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन होता है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। बहुत ज्यादा लोग रहने का मतलब क्या है? कि ऑटोमेटिकली बात है कि वो सॉइल इतना फर्टाइल है, उसके यूजेस के लिए लोग इतना आते हैं कि अल्टीमेटली उस जगह में पॉपुलेशन बढ़ने लगता है। अगर हम लोग बात करते हैं गैंगेटिक प्लेन के बारे में, जहाँ पे गंगा रिवर है, आप लोग देखते हो वहां पे बहुत सारे घर, एग्रीकल्चर फील्ड सारे भर चुके हैं, और कोई बंजर जमीन ले जाओगे तो वहां पे कोई नहीं आने रहता, रहने के लिए आता ही नहीं है। रीजन किस लिए होता है? रीजन एक ही है कि भाई आप जितना फर्टाइल वाला जमीन होगा उसका बेनिफिट उतना ही ज्यादा होगा, और जितना अनफर्टाइल होगा उतना उसका बेनिफिट कम होगा। सो ये तो था एल्वियल सॉइल के बारे में। एल्वियल सॉइल के बाद अगर दूसरा कोई सॉइल के बारे में देखना चाहते हैं, दैट सॉइल इज द ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। एंड होपफुली आप सब लोग काली मिट्टी के बारे में जानते हो, क्योंकि आप महाराष्ट्र रीजन में आपको काली मिट्टी देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लैक सॉइल, ये उसके कलर के हिसाब से, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगूर, अच्छे से ध्यान रखे रहो, ब्लैक सॉइल को रेगूर भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन ग्रोइंग। ब्लैक सॉइल क्या होता है? कॉटन ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा इसमें कपास की खेती होती है। और ब्लैक सॉइल, इसी वजह से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बुलाता है। और ब्लैक सॉइल का ना एक बहुत, मतलब ब्लैक सॉइल का अगर प्रॉपर्टी देखने जाओगे ना, भुक्कड़ सॉइल होती है। आप बोलोगे सर भुक्कड़ सॉइल कहाँ से होगी? ब्लैक सॉइल इतनी भुक्कड़ होती है कि जैसे ही गर्मी का दिन आता है मुंह खोल के बैठ जाती है, मुंह खोल के बैठे जाता है। जैसे ही बारिश का दिन आता है उसका मुंह बंद हो जाता है। मतलब गर्मी के टाइम में उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं, सॉइल फटने लगता है, टूटने लगता है, क्रैक्स आने लगते हैं। अब सोच लो कि सॉइल में क्रैक्स आ गए, टूटने लग गया। अब उस जगह में चेंजेस ये होता है कि सॉइल्स में क्रैक्स आ रहे हैं, टूट रहे हैं। अब उसको ठीक करने का तरीका क्या है? उसको ठीक करने का भी तरीका है। उसको ठीक करने का तरीका ये है कि जब गर्मी के दिन में वहां पे मॉइस्चर कम होता है तो सॉइल फटने लगता है, और उसी फटने के दौरान वहां पे क्या होता है? हवा मिट्टी के अंदर घुस जाती है। वो जो क्रैक कैसा था, फट गया, ये अंदर मिट्टी के अंदर हवा घुस गया। बारिश के टाइम में वही सॉइल फिर पानी पाके वो फिर जुड़ जाता है। बारिश के टाइम में वो फिर से जुड़ जाता है। बारिश के टाइम में जब से फिर से वो जुड़ने के बाद वहां पे एक चीज ये होता है कि जब उसके अंदर वो एयर ट्रैप होके रह जाता है,
तो दैट इज अ गुड थिंग्स फॉर द कॉटन प्लांट्स। वहां पे जो कॉटन या फिर जो भी खेतीबाड़ी की जाती है ये चीज के लिए अच्छा होता है। अब पता लगाना होगा कि ब्लैक सॉइल मिलता कहाँ से है या बनता कहाँ से। ब्लैक सॉइल एक्चुअली जैसे हम लोग देख रहे हैं इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, इन सब जगहों पे हमको, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे देखने को मिलता है। अब ब्लैक सोयल का जब इन सब जगहों पे देखने को मिलता है तो बनता कैसे है, देयर मस्ट बी समथिंग। तो ब्लैक सोयल का बनने का एक ही रीजन है, मतलब जहां पे पास्ट में बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुए हों, मतलब ज्वालामुखी फटे हुए हों और ज्वालामुखी से जो मोल्टेन मैग्मा एंड लावा निकले हुए हो, वो लावा वहां पे गिर के वो जगह ठंडा होके वो पत्थर बन गए थे, ब्लैक मतलब पूरा काले होकर पत्थर और कड़क हो गए थे, और वही पत्थर जब धीरे धीरे टूटने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक सॉइल्स का फॉर्मेशन ले लेता है। ब्लैक सॉइल का अगर बात करें, दे आर एक्सट्रीमली फाइन क्वालिटी ऑफ क्ले रहते हैं, इनमें बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ फाइन होता है। एंड दे आर नोन फॉर देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी बहुत अच्छा पकड़ लेता है, मतलब आप ब्लैक सॉइल में जितना भी पानी दो पानी को एब्जॉर्ब करते जाता है, पानी को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है। और इसमें मिनरल्स में बोला जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैंगनीज और पोटैश और लाइम, ये सब कुछ वहां पे होते हैं। सॉइल थोड़ा चिपचिपा होता है, अगर आप लोग बारिश के दिन में कोई भी काली मिट्टी के खेत में चले जाओगे, पैर दबाओगे तो देखना पैर चिपक जाएगा टाइप का लगेगा आपको। वही जगह में गर्मी के टाइम में जाओगे तो गर्मी के टाइम में पूरा जमीन बंजर फटाफट क्रैक्स आके दिखते रहते हैं। तो ये उसका क्वालिटी है कि गर्मी के टाइम में वो क्रैक्स रहता है प्रॉपर एरिएशन के लिए, वहां पे हवा इजीली आ सके जा सके, ऐसा हो सके बोल के। एंड वही चीज बारिश आते ही वो पानी को इतना अच्छा से पकड़ता है कि वहां पे बाकी जो भी उसके उसके जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, वहां पे जो भी क्रॉप्स प्रोडक्शन किया जाता है, वो सारे प्रोडक्शन वहां पे बहुत अच्छे से होते हैं। अब ये तो हो गया एल्विल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, इंडिया के दो मेजर सॉइल्स हो गए। अब तीसरा सॉइल होता है रेड सॉइल। जब हम लोग तीसरा सॉइल के बारे में बात करते हैं, दैट इज द रेड सॉइल। रेड सॉइल डेवलप, देखो रेड और येलो सॉइल बोला था, ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन रॉक। नमक देखियो, नमक के दाने कैसे क्रिस्टल टाइप के होते हैं, उसी तरह उसी तरह ऐसे बहुत सारे क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं, और बहुत सारे रॉक्स होते हैं जो जिसमें आयरन कंटेंट होता है। आयरन कंटेंट जिस रॉक्स में होता है और वो क्रिस्टलाइन होकर रहता है, और वो टूट के जब सॉइल बनता है, और ड्यू टू ऑक्सीजन के प्रेजेंस के टाइम के वजह से वो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से वहां पे उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। वेयर अगर येलो की बात किया जाए तो वो थोड़ा हाइड्रेट हो जाता है। येलो के टाइम में वो क्या होता है, वही रेड सॉइल या कोई भी सॉइल अगर क्रिस्टलाइन सॉइल बना है, अगर वो हाइड्रेट होने लगता है तो वो धीरे धीरे करके उसका रेड कलर चला जाता है और उसमें येलोइश कलर आता है। आप लोग शायद वहां पे नहीं देखे होगे, अगर देखे होगे बारिश के टाइम में कहीं पे भी आप लोग नोट करना, बारिश होता है और पानी अगर जमता है, अगर बारिश होता है और पानी अगर कहीं पे जमता है, कहीं पे रह जाता है, तो वहां पे हमको देखने को ये मिलता है कि कुछ टाइम के बाद वहां पे मिट्टी सेटल होने का, मिट्टी का ऊपर का लेयर क्या होता है, चिकना होता है, और कंटिन्यूअसली अगर बहुत दिन तक वो पानी कहीं नहीं जाता तो मिट्टी के ऊपर का लेयर क्या होता है, हल्का सा येलोइश कलर आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं येलो सॉइल। वेयर इज द रेड सॉइल, जिस सॉइल में आयरन कंटेंट होता है और सॉइल ड्यू टू द गर्मी के वजह से एज वेल एज मॉइस्चर के वजह से वहां पे वो सॉइल रस्टिंग होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो सॉइल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाने से हम लोग उसको कहते हैं रेड सॉइल। अब इसका बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ एंड मिडिल पार्ट ऑफ गैंगेटिक प्लेन, इन सब जगहों में देखने को मिलता है। ये ज्यादातर उन जगहों पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे बारिश कम होता है। इवन उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के जहाँ पे कम बारिश इलाका होता है, डेकान प्लेटू, साउदर्न पार्ट्स ऑफ, अगर ईस्टर्न एंड साउदर्न यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे कम बारिश होता है, उस जगह में ये होता है। आप लोग देखे होंगे आपके बहुत सारी जगह में वॉरली आर्ट बनाया जाता है। जो वॉरली आर्ट बनाया जाता है, वॉरली आर्ट जब बनाया जाता है तो एक चीज फोकस करते हैं, वॉरली आर्ट बनाने के टाइम में बैकग्राउंड को रेड किया जाता है। तो पहले टाइम में ये बैकग्राउंड को जब रेड किया जाता था, वॉली आर्ट में बैकग्राउंड को पूरा रेड किया जाता था, तो कोई केमिकल या सिंथेटिक कलर नहीं लिया था, ये रेड सॉइल को लेते थे। तो मिट्टी के घर में क्या करते थे, दीवार में पूरा रेड कलर लगाते थे,
और उसके ऊपर आपका अपना वॉली आर्ट बनाते थे, मतलब वो रेड कलर लाल मिट्टी को लगाते थे। तो ये चीज होता था। ये सॉइल आज भी आपको लोग अगर बहुत सारी जगह में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सॉइल्स के यूजेस, गुजरात के बहुत सारे जगह में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के कुछ को ऐसे जगह में जाओगे तो वहां पे ट्राइबल्स के घर, हर किसी के घर के बाहर ना आपको बहुत सारे ड्राइंग्स मिलेंगे, और वो सारे ड्राइंग सारे इसी सॉइल्स को यूज करके बनाया जाता है। अब नेक्स्ट सॉइल आता है, आफ्टर द रेड एंड येलो सॉइल द नेक्स्ट इज अ लेटराइट सॉइल। जैसे कि इसका नाम है, ये लैटिन वर्ड लेटर से आया है। लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ईंट बनाने वाला मिट्टी। सो द लेटराइट सॉइल बेसिकली ईट, आज का आप लोग वहां पे देखते हो कि आप वहां पे जो ईट मिलती है मोस्टली वो सारे आजकल वो फ्लाई ऐश की मिलती है, लेकिन मिट्टी के पहले बनते। तो जो सॉइल में हद से ज्यादा टेम्परेचर और हद से ज्यादा बारिश की वजह से सॉइल का ह्यूमस और सॉइल का सारा न्यूट्रिएंट बह गया रहता है, वहां पे न्यूट्रिएंट नहीं होता है, तो वो सॉइल क्या बन जाता है, लेटराइट सॉइल। मतलब एक ऐसा सॉइल जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, मतलब इसका एक क्वालिटी अच्छा भी है, मतलब इसको आप जिस रूप में चाहो ढाल सकते हो, इसका कोई नहीं है। जैसे एक बच्चा होता है, उसको बचपन से जैसे ही सिखाया जाएगा वो ऐसे ही करेगा। तो वही चीज होता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में कोई क्वालिटी नहीं होता है। लेटराइट सॉइल अगर हम लोग देखते हैं तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जगह में और आसाम में पाए जाते हैं। और ये सॉइल का बहुत अच्छा यूजेस भी किया जाता है। क्या यूजेस किया जाता है, फॉर ग्रोइंग ऑफ द टी। अगर इन सब जगहों जो हिली एरिया में पाया जाता है उन जगह में टी कल्टीवेशंस करने के लिए वहां के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर कैश्यू नट, कुछ जगह में टी एंड कॉफी प्रोडक्शन के लिए, और कुछ जगह में कैश्यू नट। स्पेशली अगर केरला और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात किया जाए तो वहां पे इस चीज से कैश्यू नट की प्रोडक्शन की जाती है इस सॉइल से, क्योंकि कैश्यू नट को जो जो मिनरल चाहिए होता है ये सॉइल में नहीं होता। पहली बार बता रहा हूँ, इस सॉइल में ऐसा न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। ये सॉइल क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए होता है वो चीज वहां पे सॉइल में डाल के, मतलब ये ऐसा ही सॉइल है जिसमें कुछ नहीं होता है। अब इमेजिन कर लो कि आप में से किसी के पास कुछ भी क्वालिटीज नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग। बचपन जब आए थे तो आपको बचपन से ही आप लोग वहां पे, एक आपको मैंने एक मराठी मीडियम में पढ़ा है, एक को बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, एक को संस्कृत मीडियम में पढ़ा है, एक को उड़िया मीडियम में पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको अगर बचपन से पढ़ाऊंगा और 2 साल के बाद अगर लेकर आऊंगा तो एक मराठी में बोलना सीख चुका होगा, एक उड़िया में बोलना सीख चुका होगा, एक इंग्लिश में और एक संस्कृत में। अब संस्कृत वाले को मैं बोलूंगा मराठी बोल तो नहीं बोल पाएगा, मराठी वाले को बोलूंगा इंग्लिश में बोल तो नहीं बोल पाएगा, उड़िया वाले को बोलूंगा मराठी बोल तो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि सब में डिफ्रेंशिएट आ जाएगा, क्योंकि उनके पास वो नहीं है। लेकिन अगर सोच लो कि सारे चारों जो है वो खुद ही एक ही फैमिली से बिलोंग्स करते होंगे, तो इनको बचपन से ही हमने स्प्लिट अप कर दिया, मतलब जिस क्वालिटी उनको दी गई वैसे क्वालिटी इन्होंने ग्रैप किया। ये होता है वो खासियत। तो हमको यही चीज देखनी है कि सॉइल की क्वालिटी क्या है। तो लेटराइट सॉइल में कोई क्वालिटी, उसका ह्यूमस कंटेंट, उसका न्यूट्रिएंट्स पहले से ही पानी के साथ और गर्म टेम्परेचर की वजह से बर्बाद हो गया रहता है। अब यहाँ पे ये होता है कि वहां पे जो भी चीज जरूरत होती है अपने हिसाब से वहां पे डाला जाता है, उस रिक्वायरमेंट को फिर डाल के अपने हिसाब से यूज किया जाता है। जैसे बताया ना कि केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस जगह में इसमें कैश्यू नट लगाया जाता है, काजू लगाया जाता है। वेर एज अगर बाकी सारे जगह में देख लिया जाए, आसाम, उड़ीसा, इन सब जगहों में जहाँ पे पाया जाता है वहां पे चाय लगाया जाता है, वहां पे टी प्रोडक्शन किया जाता है। कुछ लोग इस जगह ऐसे सॉइल पे राइस प्रोडक्शन करते हैं अपने हिसाब से यूज करके प्रॉपर्टी। क्लियर। उसके बाद वाला जो सॉइल आता है दैट इज कॉल्ड एज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का एक्चुअली कोई क्वालिटीज बेस में हम लोग नहीं कहते इसको, इसका कलर रेड एंड ब्राउनिश होता है। इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा, क्योंकि एरिड है, सूखा है, पानी इवापोरेट होता है, इसी वजह से उसमें क्या रहता है, पानी, उसमें सॉल्ट की कंटेंट बहुत ज्यादा रहती है, उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। और इसमें कंकड़, या जैसे बताया था ना, कंकड़ टाइप के छोटे छोटे पत्थर टाइप के होकर रहते हैं, एंड इट इज एक्चुअली नॉट सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन। एरिड सॉइल इज नॉट सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन। हालांकि कुछ जगह में जहाँ पे कैल्शियम कंटेंट होता है और कुछ कुछ जगह में जहाँ पे थोड़ा सॉइल थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा अच्छा होता है, वहाँ पे थोड़े बहुत झाड़ उग जाते हैं, जो क्या बोलते हैं, थोनी बुशेस होते हैं, जो कांटे वाले झाड़ होते हैं वो उग जाते हैं। अदरवाइज बाकी ये किसी जगह में काम नहीं करता है। इंडिया में एरिड सॉइल का अगर बात करें
तो हमको एक ही जगह में ये मिलता है मोस्टली, दैट इज द वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में, फुल राजस्थान में नहीं मिलता, वेस्टर्न राजस्थान में हमको देखने को मिलता है। क्लियर? आपका और एक सॉइल बचा और कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल्स बचा है और डिग्रेडेशंस है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।